दिल्ली नगर निगम की बात करें तो इस समय देखने में आ रहा है कि वेतन को लेकर के कर्मचारी परेशान है, चाहे डॉक्टर्स हो या नगर निगम के सफाई कर्मचारी हो या हो अध्यापकगण। हमारे बीच में जुल्फिकार जी हैं जो कि मैं ये कहूँगा कि आंदोलन के अंदर, क्योंकि ये आंदोलन ही छेड़ रखा है अपने वेतन को लेकर के। जुल्फिकार जी क्या कहेंगे एमसीडी के बारे में? लगभग अगस्त तक की फंडिंग आपको मिल चुकी है, वेतन मिल चुका है। असल में ये लड़ाई हमने एक तरीके से बिल्कुल अलग छेड़ी है। छेड़ने का मतलब ये है कि पहले डैम्स के लोग प्रोटेस्ट करा करते थे और डैम्स की उनकी सैलरी अपडेट रहती है। आपके हमने जो लड़ाई लड़ी है वो ABCD ग्रुप की लड़ी है, जिसमें कि डैम्स को छोड़ के अन्य हमारे डिपार्टमेंट के आदमी हैं, जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ग्रुप 4 के लोग भी हैं और ग्रुप C के भी हैं, इंजीनियर विभाग में भी हैं, हॉर्टिकल्चर के लोग भी हैं। तो पहले इनकी कोई लड़ाई नहीं छेड़ा करता था, ये लड़ाई हमने छेड़ी है, जिसकी वजह से हम लोग लगातार अपने 12 तारीख से हमारा प्रोटेस्ट पटपड़गंज में जारी है और कई बार हमारी आपातकाल मीटिंग भी हो चुकी है, बातचीत भी हुई है। हमने जैसे जैसे इन पर उधम मचाया है, तो पहले तो 1 महीने की सैलरी और इन्होंने रिलीज करी थी, लास्ट में अगस्त की सैलरी और रिलीज कर दी उन्होंने। कुल मिला के अगस्त तक का आपको वेतन मिल चुका है। आगे के लिए क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो खैर उनके पास अभी कुछ भी नहीं है। अब ये अच्छा सवाल यहाँ पर आता है कि वेतन MCD ने दिया या दिल्ली सरकार के द्वारा आया? नहीं, अभी जो पैसा है इन्होंने दिया है, 1 अगस्त की जो सैलरी दी है तो उन्होंने खुद MCD ने दे दी अपने पास से दी है। दिल्ली सरकार का कोई पैसा नहीं आया। इसका मतलब MCD ने जानबूझ के रोक रखी थी। मुझे तो ये लगता है बिल्कुल, क्योंकि जब इनके पास दिल्ली सरकार का पैसा ही नहीं आया तो फिर इन्होंने ये पैसा कहाँ से दे दिया? कितना बजट लगभग आप लोगों को मिला होगा लमसम? देखो हमारा जो तकरीबन बजट जो है 50 से 60 करोड़ का बजट है पूरे लोगों के लिए। पूरे लोगों के लिए जी, ADMC के लिए, मतलब डैम्स को छोड़ करके। जी हाँ। आने वाले समय के लिए और क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। आश्वासन हमने उनको उल्टा जवाब दिया कि अगर पूरी तरह से अगर हमारी सैलरी अपडेट नहीं करी गई तो 9 तारीख से पूरा काम बंद, हड़ताल पूरे दिल्ली की। जुल्फिकार जी, जब क्या नाम है त्योहार सर पे आते हैं तब आफत सबसे पहले नगर निगम कर्मचारियों पे ही आती है। ये जानबूझकर MCD की और जो नेताओं की मेहरबानी है, मैं तो उनकी मेहरबानी कह सकता हूँ, क्योंकि ये इनकी एक नीति इन्होंने बना रखी है। मैं सीधा सरासर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इन लोगों पर कि ये जानबूझ के इल्ज़ाम भाजपा पे या झाड़ू की सरकार? नहीं, मैं इल्ज़ाम भाजपा पे लगाऊंगा। भाजपा पे लगाएंगे? भाजपा पे इसलिए इल्ज़ाम मैं लगाऊंगा क्योंकि ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार से लोग भिड़ें। जी, हम दिल्ली सरकार के अधीन में काम नहीं करते, हम BJP में जो निगम शासित सरकारें हैं उनके यहाँ काम करते हैं। जिम्मेदारी भी इन्हीं BJP शासित मेयरों की और जो स्टैंडिंग कमेटी है उनकी और जो कमिश्नर है उनकी जवाबदेही होती है। जुल्फिकार जी, ये बताएं कि लगभग 15 साल MCD के अंदर भाजपा को हो गए, बार बार यही लोग जीत करके आते हैं, जिताने वाली भी यही जनता है। नहीं, कुछ ना कुछ सोच समझ के लोग जिताते हैं, मगर कर्मचारियों के साथ शोषण व्यवहार कर रहे हैं। कर्मचारी इनसे नाखुश हैं, क्योंकि जो फिर कर्मचारी क्यों वोट देता है इन लोगों को? अब ये तो मैं इस बारे में तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खुद एक अथेंटिक निगम का एक कर्मचारी हूँ। क्यों दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, उसकी अपनी भी सबकी लॉजिक होती है। बट मेरा मानना, मतलब परेशान भी होना है और वोट भी देना है। नहीं, मैंने कहा ना कि इस बारे में मेरी कोई राय नहीं हो सकती है। बट मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम निगम के कर्मचारी हैं और हमें वेतन की नहीं लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जो कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है कि महीना पूरा हुआ नहीं और हमारी तनख्वाह आ जानी चाहिए। जुल्फिकार जी, क्या ये सारी समस्या आपको भी लगता है कि ये भाजपा के समय में या कांग्रेस के समय में? ये नहीं, मुझे याद है जब 2014 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, जब तक सैलरी को लेकर कोई समस्या नहीं आई थी। निगम में BJP शासित थी और जब से केजरीवाल सरकार आया, कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं कि थोड़ी बहुत कमी तो इसमें दिल्ली सरकार में भी कमी है, केजरीवाल में भी कमी है, जो जानबूझ के राजनीति। नहीं, उनमें अगर कमी होती तो फिर बार बार चुन के नहीं आते ना, क्योंकि जनता को फ्री का चाहिए, जनता को बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, हाउस टैक्स देना नहीं, कोई काम करना नहीं, तो तनख्वाह भी ऐसे ही। नहीं, इनको तो देखो सुनो, मैं इस मामले में दिल्ली सरकार को नहीं कोसना चाहता, क्योंकि हमारा मामला निगम से है। निगम में हम जिसके अधीन काम कर रहे हैं, राइट उनका बनता है कि वो हमारे को अप टू डेट हमारी सैलरी पे करें। हमारे जो एरियर हैं MCD के अंदर तो भाजपा बैठी है, वो कहती है दिल्ली सरकार हमें नहीं देती। नहीं, उससे पहले तो नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं इसमें दिल्ली सरकार भी दोषी है। जब 2014 तक कर्मचारी जितने भी थे उनकी सैलरी अपडेट मिला करती थी, तो इसके आने से भी ऐसी दिक्कत क्यों आई?
कहीं ना कुछ राजनीतिक फंडा तो है इस बात को लेके। बिल्कुल। दोषारोपण एक दूसरे के लिए लगते चले आ रहे हैं। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि अगर यही ढर्रा रहा तो कर्मचारी कहीं ऐसा ना हो कि नोटा का बटन दबाना शुरू कर दे? नहीं, मुझे उम्मीद है कि नोटा भी बटन दबा सकता है, नोटा बटन बिल्कुल दबा सकता है, क्योंकि क्योंकि कर्मचारी भाजपा से भी परेशान, झाड़ू से भी परेशान, और कांग्रेस में तो वापसी आना नहीं पब्लिक को। बिल्कुल ये बात सच्चाई है कि कांग्रेस का आना अभी मुश्किल है, जी। क्योंकि फील्ड में उनके ऐसे कुछ हालात नज़र नहीं आ रहे। जी। मगर बात ये भी है कि हम कर्मचारी हैं, नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को। तो पिक्चर क्लियर हो चुकी है। जुल्फिकार जी हैं जो कि मैं ये कहूँगा कि पीड़ित कर्मचारी हैं नगर निगम के। इन्होंने पुरजोर तरीके से अपना आंदोलन क्या नाम है 10-12 दिन किया, और करने के बाद में अगस्त तक का इनका वेतन तो मिला, लेकिन उसके बाद में आश्वासन, लेकिन 9 तारीख जैसे ही आएगी दिल्ली के अंदर हो सकता है अगर कान पर जू नहीं रहेंगी इन नेताओं के तो काम बंद, हड़ताल भी हो सकती है। मनीष शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।